लेकिन छोटी बैठक हुई, बहुत उम्मीद की जा ज्यादा रही थी। विषय है ही नहीं चर्चा करने के सब। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आते हैं 2 दिवसीय दौरे पर और उसके बाद जो है कई सारे कार्यक्रम जो है पहले से ही तय थे, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही थी एनडीए की बैठक को लेकर के हो रही थी। और एनडीए की बैठक में इसलिए चर्चा हो रही थी क्योंकि देखिए बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है और कई सारे सवाल है, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो, सीएम चेहरे को लेकर के भी कई सारे जो है अटकलें भी लगाए गए थे। लेकिन अब जब अमित शाह एनडीए की बैठक में पहुंचते हैं तो क्या कुछ होता है, इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी है विवेका जी। जो खबरें पहले से चल रही थी अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के, अब एनडीए की बैठक भी हुई है, सीएम आवास भी अमित शाह पहुंचते हैं, सब कुछ हुआ, तमाम एनडीए के घटक दल के जो बड़े कद के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी रही, लेकिन क्या कुछ हुआ? देखिए, अगर एक लाइन में हमसे जवाब मांगिएगा तो एक लाइन का जवाब है कि सिर्फ फोटो सेशन हुआ। फोटो एनडीए की बैठक नहीं बल्कि फोटो सेशन हुआ। 15 मिनट जो दावे किए जा रहे थे, जो बातें थी, हम लोगों ने भी कल बताया कि एनडीए की बैठक है मुख्यमंत्री आवास में, लेकिन टाइमिंग देखिए और तस्वीर देखिए, दोनों को देखिए। अब बैठक में जहां अमित शाह हो, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, वहां जेडीयू के एमएलसी ललन सराफ हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो तस्वीर क्या है? तस्वीर गवाही दे रही है कि यह बैठक नहीं बल्कि फोटो सेशन था। और फोटो सेशन क्यों था भाई? तो फोटो सेशन इसलिए था कि विपक्ष को मैसेज देना था कि एनडीए पूरी तरीके से इकट्ठा है, एकजुट है, एनडीए के अंदर कहीं कोई मतभेद नहीं है, पूरे तौर पर हम लोग इकट्ठे हैं, एकजुट हैं और एकजुट होकर के चुनावी मैदान में हम उतरने वाले हैं। हम जिस तस्वीर की हम लोग चर्चा करेंगे उसमें देखिएगा तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो है वो बीच में है, उनके अगल बगल एक तरफ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा, विजय चौधरी, मंगल पांडे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, विजेंद्र प्रसाद यादव, नित्यानंद राय, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन, उसके बाद ललन सराफ जो जेडीयू के एमएलसी हैं वे हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो गृह मंत्री अमित शाह के बाद चिराग पासवान, ललन सिंह, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, तो बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। यह तस्वीर 10, 12, 15 लोगों की यह तस्वीर है। उसके अलावा कई अन्य जो लोग हैं जो पीछे से दिख रहे हैं। तो यह तस्वीर यह बता रही कोई बैठक नहीं थी, 15 मिनट तक ही बैठक चली और हमें जानकारी है कि सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन हुआ, कोई बृहद मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। और जब बैठक समाप्त हुई तो बाहर निकल करके चिराग पासवान क्या कहते कि कोई एजेंडा नहीं था, हम लोग गए मुख्यमंत्री आवास में, हम लोग आपस में मतलब बैठे और फिर हम लोग निकल गए, यानी कि कोई एजेंडा ही नहीं था। जब एजेंडा ही नहीं था तो फिर बैठक किस मुद्दे? तो ये क्या कहा जा सकता है कि क्या ये महज एक खाना पूर्ति है एनडीए की बैठक? चूंकि अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे, अमित शाह कल जब पटना पहुंचे तो सबसे पहले वे भाजपा के दफ्तर पहुंचे। भाजपा दफ्तर में तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक, विधान पार्षद, जो सांसद, मंत्री, तमाम लोगों से मुलाकात की, बैठक ली और बैठक में मंत्र दिया कि हम आज का यह दौरा जो है वो हम सिर्फ चुनाव को लेकर के आए हैं। क्योंकि बिहार में 2025 के अंदर ही चुनाव होने हैं, तो चुनाव की तैयारी में आज से ही जुट जाना है। बूथ को जीतने का लक्ष्य दिया गया है। कई राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया जहां पर मतलब टफ था, चुनाव टफ था, वहां भी हम लोगों ने जीत दर्ज की है। तो उसी तर्ज पर एक बार फिर से बिहार में जीत दर्ज करनी है। लेकिन उस बैठक में अमित शाह ने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद बिहार का नेतृत्व करेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एनडीए सरकार में आती है तो बहुमत में एनडीए को मिलता है तो नीतीश कुमार ही सरकार होंगे। इसी पर चर्चा भी करना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ तो कई कार्यक्रम पटना में भी थे और गोपालगंज में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वहां पर संबोधन भी रहा अमित शाह का। उस संबोधन की चर्चा जिस तरह से हो रही है कि अमित शाह ने जो बातें कही और वहां पर नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ अमित शाह ने कहा, क्योंकि ये जरूरी है जानना। देखिए, एकदम क्लियर है उसमें। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार को लाना है, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार लाइए, भाजपा की सरकार लाइए, मोदी का हाथ मजबूत करिए, यह दूसरा इशू होगा। लेकिन जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे और वहां पर एनडीए के सहयोगी दलों तमाम जो नेता हैं उनकी बैठक होगी। लेकिन बैठक कुछ हुई नहीं, सिर्फ बैठक फोटो सेशन के लिए बुलाई गई थी। इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? क्लियर है, इसका क्लियर मैसेज है कि चूंकि अमित शाह बिहार आए तो एक मैसेज देना था, एक चुनावी अभियान का श्रीगणेश करना था कि अमित शाह बिहार आए हैं तो तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं के साथ
एकजुट हुए और मैसेज, यह तस्वीर जारी करके मुख्यमंत्री आवास से यह तस्वीर जारी की गई है जिसमें तमाम जो घटक दल के नेता हैं वे दिख रहे हैं और इस मैसेज इस फोटो को जारी करके यह बताने की कोशिश की गई है कि हम लोग पूरे तौर पर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अमित शाह बिहार आए हैं तो उन्होंने मैसेज दे दिया है कि इकट्ठा होकर के जो पांचों घटक दल हैं वो इकट्ठा होकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे और महागठबंधन को हर हाल में परास्त करेंगे। 2025 सीट जीतने का जो लक्ष्य है उसे हम लोग हर हाल में हासिल करेंगे। 2010 में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई थी उससे बड़ी जीत 2025 में दर्ज करनी है। मकसद यही था। वह फोटो सेशन यह बता रहा है कि विपक्ष पर बढ़त हासिल करने के लिए अमित शाह और नीतीश कुमार की तरफ से यह फोटो सेशन कराया गया। उस फोटो को जारी किया गया विपक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत यह काम किया गया। यानी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके कह सकते हैं कि रणनीति का एक बड़ा हिस्सा इस एनडीए की बैठक को भी आप देख रहे हैं। जीतने के लिए कई रणनीति अपनाई जाती है। बिल्कुल। तो उसी रणनीति का एक पार्ट यह है कि आज जब अमित शाह वहां गए, मुख्यमंत्री आवास गए और मुख्यमंत्री आवास जाकर के तमाम सहयोगी दलों का हालचाल, उनके नेताओं का हालचाल लिया और उसके बाद एक फोटो सेशन हुआ और फोटो सेशन के बाद जो तस्वीर है वो तस्वीर जारी की गई। हम पहले ही बताए कोई 20-25 लोगों के बीच में कोई बैठक नहीं होती, कोई निर्णय नहीं होता है। निर्णय लेना भी होगा अमित शाह को तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के अगल बगल के जो 1-2 लोग हैं उनके साथ बैठ करके वो निर्णय लेंगे। और अभी चुनाव में समय है और हमें लगता है कि जो सीट बंटवारे पर जो भी बातचीत होगी वो दिल्ली में होगी। जेडीयू के नेता दिल्ली जाएंगे और वहां पर मंथन होगा, विचार होगा कि दोनों दल या फिर जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको कितनी सीटें दी जाए। और आज का जो बैठक की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन। लेकिन विवेका जी, बिहार की राजनीति में चर्चा ये भी रही है कि क्या अमित शाह के आने के बाद बिहार के सत्ता शीर्ष पर नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ चर्चा होगी? क्या नीतीश कुमार के आगे के सफर को लेकर के क्या चर्चा होगी? इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या इन सब चीजों को लेकर के भी कुछ बातें? देखिए, कल की बैठक में जो बीजेपी की बैठक थी उसमें नीतीश कुमार को लेकर के एक शब्द भी चर्चा नहीं की गई। चर्चा एनडीए सरकार बनाने को लेकर के की गई। एनडीए हर हाल में जीते उस पर चर्चा की गई। बीजेपी नेताओं को टास्क दिया गया, बूथ जीतने का टास्क दिया गया और कहा गया कि अगर आप बूथ जीतेंगे तो हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। उस पर चर्चा हुई। और आज आप देखिएगा कि पटना में जनसभा हुआ, उसके बाद गोपालगंज में उन्होंने सभा को संबोधित किया। क्या कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए, मोदी जी के हाथ को मजबूत करिए, भाजपा को वोट दीजिए, कमल छाप पर बटन दबाइए। तो और जो बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार ही आगे नेतृत्व करेंगे, इस पर स्पष्टता उन्होंने कुछ नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि मोदी और नीतीश के हाथ को मजबूत करना है, मोदी और नीतीश के विकास के रास्ते पर चलना, यह जरूर कहा है। लेकिन यह कहीं नहीं कहा है कि चुनाव जीतने के बाद एनडीए की सरकार बनेगी और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने यह कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग बिहार में विकास की गाथा को लिखे हैं। 2005 में जब सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, तो हम लोगों ने बिहार को रसातल से निकाल करके विकास की गति पर हमने उस पर आगे बढ़ाने का। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि अमित शाह के आने के बाद क्या विपक्ष के लिए और चुनौतियां बढ़ गई? क्योंकि देखिए, राजनीति के चाणक्य रहे हैं, इनके आने के बाद अलग अलग चीजों को लेकर के इनकी रणनीति रही होगी। और जैसा कि बता भी रहे कि एनडीए के बैठक के बहाने एक तस्वीर उन्होंने खिंचवाया और मैसेज देने की कोशिश। बिल्कुल, यह सिर्फ हम पहले भी बताएं कि यह सिर्फ मैसेज देने की कोशिश है। कोई बैठक नहीं हुई है। 15 मिनट में कोई बैठक नहीं हो जाती है और 15 मिनट में कोई एजेंडा तय नहीं हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ औपचारिक मुलाकात इसको आप कह सकते हैं और एक फोटो सेशन भर हुआ। और यह बैठक, एनडीए की जो बैठक हम लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन भर था। तो देखिए विवेका जी, जिस तरह से बता रहे हैं कि अमित शाह सीएम आवास पहुंचते हैं और तमाम एनडीए के घटक दल के जो है बड़े कद के नेताओं की उपस्थिति होती है और सबके साथ जो है साझा एक तस्वीर खिंचवाया जाता है और बहुत ही कम वक्त, यानी 10 से 15 मिनट के वक्त में तमाम ये बैठक का जो नाम दिया गया और वहां से फिर जो है सभी नेता वहां से निकलते हैं। और फिलहाल देखिए कि अमित शाह की रणनीति का ये हिस्सा माना जा रहा है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो है आप दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।